वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE सदर शेख मोहम्मद जायद से रहीम यार खान में मुलाकात हुई, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान UAE ताल्लुकात को स्ट्रेटजिक मुआशी शराकतदारी में बदलने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा तजारत में नुमाया इजाफा, IT तवानाई, मादनियात और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। शेख मोहम्मद बिन जायद ने पाकिस्तान के हालिया दौरे रवाबित में अहम संग मील करार दिया। वज़ीर आज़म ने UAE की तरक्की और क़यादत की तारीफ़ की और कहा ये वहाँ मुकीम 21 लाख पाकिस्तानी दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत पुल है। मुलाकात में खित्ते और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। PIA का बरतानवी ऑपरेशन में इजाफा, लंदन की परवाजें शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद से लंदन के लिए परवाजें 29 मार्च से हफ्तावार 4 दिन ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाजें हेथरो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान कौमी एयरलाइंस की तस्दीक, कहा परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद रवाना की जा रही हैं। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी इंतहाई पुरकशिश रूट है। PIA पहले ही मानचेस्टर के लिए हफ्तावार 3 परवाजें ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। नौजवान मुल्क की सबसे बड़ी मईशत कुव्वत बन सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत की तवज्जो नौजवानों को हुनरमंदी की तरफ तरतीब देने पर मरकूज़ है। गरीब के खात्मे के लिए पायदार मईशत बेहतरी की तरफ बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एक मालियाती ढांचा है। उन्होंने कहा कि PSLB खास तौर पर नौजवान ख़वातीन पर तवज्जो दी जा रही है। IMF ने मकामी तौर पर तैयार होने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स पर सेल्स टैक्स छूट खत्म कर दी। 30 जून 2026 से 18% GST लगाने का मुतालबा। कर्ज प्रोग्राम के तहत IMF की नई शराइ सामने आ गई। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल पर 30 जून 2026 तक टैक्स छूट है। 1800 सीसी तक मकामी सतह पर तैयार हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर 8.5% सेल्स टैक्स है। 2500 सीसी तक लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 12.75% सेल्स टैक्स है। लोकल मैन्युफैक्चर्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों बाइक्स पर अगले साल से टैक्स छूट खत्म होगी। फैज़ हमीद ने मिलिट्री कोर्ट की सज़ा खिलाफ अपील दायर कर दी। वकील मियां अली अशफाक ने बताया कि फौजी अदालत के जानिब से सुनाई गई सज़ा के खिलाफ 27 दिसंबर को अपील दायर की गई थी। फौजी अदालत ने ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 14 बरस कैद की सज़ा सुनाई थी। तहकीकात 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई और 15 माह तक जारी रही। फौजी अदालत की सज़ा के खिलाफ अपील का जायज़ा आर्मी चीफ की बनाई गई कोर्ट ऑफ अपील्स लेगी। आर्मी चीफ अपील की मंजूरी मुस्तरद, मुअत्तल या तरमीम करने का इख्तियार रखते हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को दुरुस्त करार दे दिया। लाहौर में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के खिलाफ यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद नवाज शरीफ की कामयाबी कानूनी तौर पर बाकायदा तस्लीम शुदा हो गई है। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। हालात जैसे तकाजे कर रहे हैं, मुज़ाकरात वैसे नहीं हो रहे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के दहगुल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हर मंगल जहां आता हूं अफसोस के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। वानी से मुलाकात की इजाज़त ना देना अफसोसनाक है। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। साहिब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ हालात की नौयत को मद्देनज़र रखते हुए दिल बड़ा करें। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर PTI गालियां देती है। वज़ीर आज़म ने 3 से 4 बार मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI मुज़ाकरात से इनकारी है। इक़्तिदार सबसे ज़्यादा आज़ी चीज़ है। साबिक़ DG ISI का एहतसाब किया गया। इदारे में एहतसाब के इब्तिदा का क्रेडिट मौजूदा फौजी क़यादत को जाता है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वक्त के साथ धक्कम पेल की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरे लाहौर पर स्पीकर के पी असम्बली ने स्पीकर पंजाब असम्बली को ख़त लिख दिया। खत में ज़राए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वक्त के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी पर स्पीकर ने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। कहा गया मुंतखब नुमाइंदों को ज़मीन पर गिराया, जिस्मानी तौर पर रोका और हिरासा किया। वज़ीर आला ने पैदल दाखिले में रोका गया, गाड़ी में वापसी भेजा गया। स्पीकर पंजाब असम्बली से ज़िम्मेदाराना और इस्लाही इक़दाम का मुतालबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे में अमन अमान और सिक्योरिटी चैलेंज पर तफसीली तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दाम और खवारिजों के खिलाफ ऑपरेशन ज़ेर गौर। वज़ीर दाखिला की सूबे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खवारिजियों और सहूलतकारों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं। गवर्नर KP का कहना है कि सूबे में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका और मरबूत इक़दाम की ज़रूरत है। साहिबान पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का कौमी बयानिया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर हसन इकबाल का साहिबान पाकिस्तान के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, साहिबान पाकिस्तान इंतहाई पसंदी के खिलाफ कौमी सोच को मजबूत करेगा। उड़ान पाकिस्तान का एक अहम सतून समाजी हम आहंगी। आइन पाकिस्तान हर शहरी को मजहबी आज़ादी देता है। हसन इकबाल ने नौजवानों पर बर्दाश्त और मुकालमे के फ़रोग़ पर जोर देते हुए कहा, नफरत नहीं, भाईचारा और यकजहती वाला पाकिस्तान बनाना है। पंजाब हुकूमत की ट्रैक्टर स्कीम पहले फेज में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिल गए। स्कीम के तहत 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों में तकसीम। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स की खरीदारी और फराहमी जारी। हाई हॉर्स पावर पर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी हुकूमत अदा करेगी। स्कीम के तहत 100 से 120 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स बिला सूद कर्ज पर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया है कि स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। जदीद ज़रई मशीनरी की फराहमी से पंजाब में काश्तकारी में तरक्की मुमकिन होगी। पंजाब हुकूमत ने शोबा सेहत में नुमाया और तारीख़ी इक़दाम किए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जनवरी में सरगोदा कार्डियोलॉजी अस्पताल का इफ्तिताह करेंगी। कार्डियोलॉजी अस्पताल 85 केनाल अराजी पर तामीर किया गया है। यह अस्पताल सरगोदा और गिरदोनवा के अवाम के लिए एक बड़ा तोहफ़ा साबित होगा। लाहौर में एक जदीद कैंसर अस्पताल भी तामीर किया जा रहा है, जिसमें सूबे भर से कैंसर मरीज मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। रावलपिंडी बार एसोसिएशन के वकला के वफ़द की वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ से मुलाकात। वकला की फलाह बहबूब, पेशावराना माहौल की बेहतरी और कानूनी निज़ाम की मजबूती पर तफसीली बातचीत हुई। वफ़द ने मौजूद हुकूमत की जानिब से वकला के मसाइल के हल और कानून और इंसाफ के निज़ाम को मजबूत बनाने के इक़दाम को सराहा। मुलाकात के दौरान कानूनी इदारों के लिए जारी तामीराती और तवस्सी मनसूबे पर भी तबादला ख्याल किया गया, जिसका मकसद वकला के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करना है। रेड लाइन BRT मनसूबे का नामुकम्मल काम दोबारा शुरू कर दिया गया है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम यमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अप्रैल 2026 तक हम बस डिपो मुकम्मल काम कर लेंगे। सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। सिंध पुलिस ने खुफिया इदारों की मदद से एक कम उम्र बच्ची को हिफाजती तहवील में लिया। मुल्क दुश्मन अनासी पर बच्ची की सहनसाजी का इल्ज़ाम है। बर्बाद कार्रवाई से बड़ा सानहा टल गया। वज़ीर आला सिंध की सदारत में सिंध काबीना इजलास के अहम फैसले। सिंध काबीना ने मुंतखब स्कूलों की मैनेजमेंट के लिए CCF के साथ मुआहदा मंजूर कर लिया। 21 म्यूनसिपल स्कूलों में मुफ्त मेयारी तालीम, यूनिफॉर्म और तालीम सामान फराहम किया जाएगा। TCF के स्कूलों की तामीर, मरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी होगी। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ज़मीन और इमारतें मुफ्त फराहम करेंगे। काबीना ने सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी। कमेटी शहरी
रिहायशी तिजारत और सनती प्लॉट्स के मनसूबा बंदी भी करती है। कल कोरंगी मेहरान टाउन में बच्चा गटर में गिरकर मर गया, कौन जिम्मेदार है? सहाफी का मेयर कराची से तल्ख सवाल। गटर का ढक्कन मौजूद था, उसे साइड पर किसी ने रखा था। इस दौरान बदकिस्मती से ये वाकया हो गया। जिस यूसी में ये वाकया पेश आया उसे 9 और 10 दिसंबर को 1 लाख रुपए दिए गए हैं। मुर्तजा वहाब का जवाब, कहा बच्चे की हलाकत पर कल मुझे दिल से तकलीफ हुई, मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर किसी ने ढक्कन साइड पर रखा है तो इस मामले को सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। जो भी जमात हुकूमत में हो वो कभी नहीं चाहेगी ऐसे वाकयात हो। ऊंची परवास करते सोने के अचानक पर कट गए। मुल्क भर में सोने की कीमत में 10,000 रुपए से जायद की बड़ी कमी रिकॉर्ड। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में फी तोला सोने की कीमत में 10,700 रुपए की कमी हुई, जिसके बाद फी तोला सोना 4,59,672 रुपए का हो गया। एसोसिएशन के मुताबिक इसी तरह 10 ग्राम सोने का भाव 9,164 रुपए कम होकर 3,93,914 रुपए हो गया। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $107 कम होकर $4,371 फी औंस हो गया।